Hello friends, most welcome in my new episode. So today topic is Erythraceae. Erythraceae is a subdivision Ascomycotina fungus. Subdivision Ascomycotina. Erythraceae is a Milan subdivision Ascomycotina. तो आज का न्यू टॉपिक आपका है सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का पहला फंगस है इरिसाइफी। सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास फ्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर इरिसाइफेल्स, फैमिली इरिसाइफिएसी, जीनस इरिसाइफी, स्पीशीज पॉलीगोनी, आर ग्रैमनिस, ट्रिटिसाई भी कह सकते हैं। कोई अगर पी पे लग रहा है तो इरिसाइफी पॉलीगोनी, अगर व्हीट क्रॉप के ऊपर है तो इरिसाइफी ग्रैमनिस वैरायटी ट्रिटिसाई। राइट, होस्ट प्लांट किसके ऊपर फंगस आता है तो देखिए ये फंगस अधिकतर पी पे आते हैं, व्हीट पे आते हैं, राई पे आते हैं, कुकर बीट्स क्रॉप पे जितने कद्दू लौकी आते हैं सब के ऊपर ये फंगस जनरली दिखाई देता है, नेकेड आई में दिखाई देता है। इसलिए अकरेंस वर्ल्ड वाइड पूरे संसार भर में पाया जाता है। एंड फंगस आर इक्टोपैरासाइट। फंगस क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट होते हैं। इक्टोपैरासाइट मीन्स कि माइसिलियम आर spread can be upper surface of leaf। अगर माइसिलियम पत्ती के ऊपरी हिस्से दिखाई दे रहा है, माइसिलियम आर स्प्रेड कैन सरफेस ऑफ अपर सरफेस ऑफ लीफ, फ्रूट, स्टेम, सो इट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। आप इसे हाथ में टच करेंगे तो आपके हाथ में माइसिलियम लग जाएगा। माइसिलियम कैन बी सीन अपर सरफेस ऑफ लीफ, इट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। ऐसा फंगस जिसका माइसिलियम हाथ में टच करने पे लग जाए उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। इसको इसलिए इसको कहते हैं साइन। इस तरह फंगस को साइन बनता है। अब सोमैटिक स्ट्रक्चर देखिए, सोमैटिक स्ट्रक्चर में माइसिलियम कैसे होंगे? सेप्टेड होंगे, क्योंकि सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना फंगस है इसलिए उसमें माइसिलियम सेप्टेड होंगे। ब्रांचेज होगा, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर एंड हाइलाइन होंगे। राइट, हिस्टोरिया बल्बोस टाइप होगी, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय ग्लाइकोजन एंड आयल। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, क्योंकि सब डिवीजन जितने एस्कोमाइकोटिना फंगस है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी रहती है। अब रिप्रोडक्शन इज ए टू टाइप। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोन्डिया के द्वारा होता है। जैसे इन हाइफा जो होती है यूनिन्यूक्लिएट, माइसिलियम अधिकतर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इसके अंदर माइसिलियम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंसीडरेबल अमाउंट साइटोप्लाज्म, गाल्जी बॉडीज ईटीसी इसके अंदर रहते हैं। धीरे धीरे ये इरेक्ट ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, इसी को हम कहते हैं कोन्डियोफोर। कोन्डिया आर फॉर्मेड एट द टिप्स ऑफ कोन्डियोफोर। कोनिडिया इन अरेंज इन बेसिपिटल चेन। बेसिपिटल चेन मींस ओल्डेस्ट कोन्डिया एट द टिप एंड यंगेस्ट कोन्डिया एट द बेस। जो सबसे बड़ी कोन्डिया होगी वो सबसे ऊपर होगी, जो छोटी होगी सबसे नीचे होगी। जनरली कोनिडिया एक शेप आर बैरल शेप, ढोलक के आकार की होती है और या तो अंडे के आकार की होती है। एंड यूनिन्यूक्लिएट और एक यूनिन्यूक्लिएट होती है। कोन्डिया इमीडिएटली टूट जाती है और डिसेमिनेटेड बाय विंड एंड इन्फेक्टेड न्यू प्लांट। यही कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। हाइफा बनेगा, हाइफा से फिर कोन्डियोफोर का निर्माण होगा, फिर कोन्डिया बनेगा। कोन्डिया बेसिपिटल चेन में होते हैं, ऊपरी कोन्डिया टूट जाती है, हवा में उड़ने लगती है, फिर एक न्यू होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन करती है। राइट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए स्टार्ट इन समर सीजन। समर सीजन में स्टार्ट होता है और क्लिस्टोसिसिया आर नेकेड आई ऑन दी होस्ट सरफेस। क्लिस्टोसिसिया स्पष्ट क्लियर दिखाई देते हैं, अगर आप हाथ में देखेंगे तो ब्लैक डार्ट, ब्राउन डार्ट दिखाई देता है, उस तरह को हम क्लिस्टोसिसिया कहते हैं। तो हाइफा डेवलप करेगा, उसी हाइफा से मेल आर्गन बनेंगे, एक फीमेल आर्गन बनेगा। मेल आर्गन आर कॉल्ड एंथ्रोडियम व्हाइल फीमेल आर्गन कॉल्ड आर ओगोनियम। मेल एंड फीमेल organ are contact to each other at the contact point wall dissolve and male nucleus migrate in escogonium. Both nucleus fused in escogonium fuse कर जाते हैं। प्लाज्मोगेमी followed by karyogamy result of meiosis produced a formation of escogenous hypha। एस्कोजिनस हाइफा डेवलप करने लगते हैं। इन एस्कोजिनस हाइफा डेवलप एंड होल स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्लिस्टोथिसियम। क्लिस्टोथिसियम इज ए स्फेरिकल हार्ड इन स्ट्रक्चर, ब्लैक इन कलर, विदाउट नेचुरल ओपनिंग। अपेंडेज
समटाइम जॉइंटेड अपेंडेज। तो क्लिस्टोथिसिया, मैच्योर क्लिस्टोथिसिया आर फ्रैक्चर्ड एंड एस्कस आर लिबरेटेड। एस्कस producing many ascospore, then ascus wall burst and ascospore are liberated. Each ascospore germinate by germ tube or survive in long resting period in this environment. Return under favorable condition. Each ascospore germinate by germ tube and give rise a new hypha. यही कंटिन्यूएशन की लाइफ साइकिल चलती रहती है। हाइफा बनेगा, हाइफा से एक स्ट्रक्चर से मेल का निर्माण होगा जिसको हम एस्कोगोनियम कहते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर से फीमेल का निर्माण होगा। सॉरी, फीमेल जो बनेगा उसको एस्कोगोनियम कहते हैं, मेल जो बनेगा उसको एंथ्रोडियम कहते हैं। मेल फीमेल आपस में कंटैक्ट करते हैं और जब कंटैक्ट करेंगी तो वहां की वॉल डिजॉल्व कर जाएगी और मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा एस्कोगोनियम के अंदर और माइटोटिक डिवीजन होने लगता है। एक 2 से 4 बनेंगे, 4 से 16 बनते चले जाते हैं। फिर इसको जीनस हाइफा का निर्माण होता है। उसका होल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है क्लिस्टोथिसियम में। क्लिस्टोथिसियम ये क्या है? एक प्रकार की सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है और हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक इन कलर होता है। जब इसके अंदर एस्कस बनते हैं, जो मैच्योर कंडीशन में आते हैं, तो क्लिस्टोथिसिया वाल फट जाता है, एस्कस बाहर निकल जाते हैं। एस्कस मैच्योर होने पर ड्रॉप कर जाता है, फिर उसके अंदर से एस्कोस्पोर फॉर्मेशन होने लगते हैं। जब एस्कोस्पोर मैच्योर होते हैं तो एस्कस वाल फट जाती है, फिर एस्कोस्पोर बाहर निकल जाते हैं, फिर इस वातावरण में सर्वाइव कर जाते हैं लंबे समय के बाद। नेक्स्ट ईयर क्रॉप आने के बाद फिर जर्मिनेट करते हैं, एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। यही कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, कभी ये सेक्सुअल कभी सेक्सुअल। तो इसको आपको ध्यान देना है कि फंगस जनरली किस सब डिवीजन के फंगस है। स्पोमाइक्टिना का फंगस है और एक तो पैरासाइट कहलाता है। लगभग जाड़े के सीजन में अधिकतर आप देखते होंगे कि सारे क्रॉप के ऊपर व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखाई देने लगता है, उसी को हम कहते हैं इरिसाइफी फंगस। और ये बहुत फंगस जनरली पाउडी मिल्ड्यू डिजीज काज करता है। राइट, आज के लिए बस इतना ही। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।